उसके बाद जो है धीरे धीरे विथ ट्रेंड्स और थोड़ा जब मेडिकल में थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, जब रिसर्च हुआ है ना, मेडिकल साइंस जब डेवलप हुआ तो धीरे धीरे उसका भी डेवलपमेंट होते गया है। तो ऐसे हम देखेंगे सबसे पहले था आइस, फिर आया राइस। राइस में क्या करते हैं, रेस्ट करना है, आइस करना है, कंप्रेशन करना है और एलिवेट करना है। तो उसी तरह उसके बाद आया प्राइस। प्राइस में सबसे पहले आता है कि प्रोटेक्ट करना है, बाकी RICE का जो है वो सेम है। तो उसी तरह पुलिस आया। फिर अभी जो सबसे ट्रेंड में है, जो हम अभी फिलहाल जो सबसे एडवांस है और जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीस एंड लव। ओके, तो हम देखेंगे कि ये पीस एंड लव क्या है। तो पीस एंड लव जब हम देखेंगे तो पहला जो इमीडिएट केयर है, जैसे ही जब फील्ड में या फिर ग्राउंड में किसी को चोट लग गया है एथलीट को, तो हम इमीडिएट केयर में जो है, इमीडिएट केयर में हम पीस करते हैं, उसमें PEACE। तो पी क्या है, पी से हम बोलते हैं प्रोटेक्ट। जिस एरिया पे इंजरी हुआ है, मान लीजिए घुटने पे लगा है या फिर कंधे पे लगा है या फिर एंकल पे लगा है, उंगली पे लगा है, जिस भी एरिया में चोट लगा है उस एरिया को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास क्रैप है, क्रैप बैंडेज लगा देना है। अगर कुछ ओपन इंजरी हुआ है, जैसे सर ने बोला कि कट हो गया है, ब्लीड हो गया है, तो उस चीज़ को बैंडेज के थ्रू फर्स्ट एड वुंड क्लीनिंग करके अच्छे से कॉटन डाल के स्टेराइल करके उसको उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहला हमारा पार्ट है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड क्या आता है, एलिवेशन। अभी ये मोस्टली ट्रू है अगर लोअर बॉडी में अगर इंजरी है, मान लीजिए नी पे है या फिर एंकल में है, तो क्या होता है कि एंकल और नी को अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ब्लड को पंप करना होता है। तो जब चोट लग गया है तो अभी मूवमेंट कम हो गया है, तो उस वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा होता है। जब भी हम देखते हैं कि चोट लग गया तो सूजन आ जाता है, उस एरिया पे स्वेलिंग आ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बॉडी पार्ट में लगा है उसको एलिवेट करके रख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए एथलीट लेटा हुआ है, तो उसके पाँव में अगर चोट लगा है तो उसके पाँव के नीचे पिलो दे दिया हमने, थोड़ा ब्लैंकेट्स दे दिए या फिर बेड रोल दे दिया, उसके थ्रू थोड़ा सा उसको एलिवेट करके रखेंगे। तो जिस भी एरिया में चोट लगा है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, फिर एलिवेट करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अवॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरीज। अगर सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरीज है तो हम बोलते हैं कि मेडिकेशन को जो है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है उसको हमको अवॉइड करना है। उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो हीलिंग करता है। तो अगर हम उस चीज़ पे मेडिकेशन वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं तो हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो उसके वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरीज को हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब जब भी ये भी अगेन ट्रू है कि अगर स्वेलिंग वगैरह हुआ है, सूजन हुआ है, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए और उसको कम करने के लिए हम कंप्रेशन करते हैं। तो सबसे बेसिक कंप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, क्रेप बैंडेज लगाना, वो सबसे ईजी है ना, और सभी को आता है। तो कंप्रेस करना है और लास्ट में एजुकेशन। एजुकेट मतलब किस चीज़ के लिए करना है कि जिसको चोट लगा है, आप एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, है ना, एज अ मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, हमको थोड़ा नॉलेज है, लेकिन जिसको चोट लगा है जो कि एथलीट को भी हमको थोड़ा सा एजुकेट करना है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कब उस पर वजन डालना है, कितने दिन तक एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। तो उसकी वजह से हम उनको एजुकेशन करना है, मतलब एजुकेट करना है। तो ये है इमीडिएट केयर। जैसे आज चोट लगा तो चोट लगने के 2-3 दिन तक हमको ये इसको फॉलो करना है, और 2-3 दिन के बाद फिर हम लव मतलब LOVE उसको फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है लोड। जैसे हम देखेंगे पहले जो परसेप्शन था उसमें हम क्या करते थे, रेस्ट पे डाल देते थे एथलीट को पूरी तरीके से, कि अगर चोट लगा है तो इसको पूरे रेस्ट पे डाल दो। लेकिन अभी का जो है एडवांस, हम क्या करते हैं, लोड मतलब उसको ऑप्टिमम लोड देना है कि डायरेक्ट पूरा कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं डालना है। मान लीजिए कि अगर किसी चोट लगा है लेफ्ट नी पे, तो उनका अपर बॉडी या फिर राइट लेग को हमको कंटिन्यू मूवमेंट करते रहना है, उस चीज़ का एक्सरसाइज करवाते रहना है, ताकि पूरा स्टैटिक उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में हम क्या करते हैं कि एथलीट को जो हम एजुकेट किए हैं उसके बाद जो ऑप्टिमम लोड डालते हैं हम लोग, उसके थ्रू उनको एक पॉजिटिविटी देना है, मोटिवेट करना है कि उनको वो इस इंजरी से रिकवर कर सकते हैं और उनको बैक टू स्पोर्ट्स आना है और वो पहले से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वेस्कुलराइजेशन। अभी जिस एरिया पे चोट लगा है उस एरिया पे ब्लड फ्लो का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मेडिकेशन भी लेते हो या आप कुछ भी एक्सटर्नली कुछ भी देते हो, उस एरिया पे जो हीलिंग होगा वो कैसे जाएगा, वहाँ पे वो जाएगा ब्लड के थ्रू जाएगा। जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो या फिर आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हो वो उस एरिया पे ब्लड के थ्रू ही पहुँच सकता है। तो ब्लड को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक लो इंटेंसिटी कार्डियो कर लिया। अगर पाँव पे चोट लगा है तो हैंड का जो हैंड साइकिलिंग आता है, एयर बाइक आता है, वो कर लिया। इंजरी के हिसाब से जितना एथलीट वो कर सकता है उतना एक्टिविटी उनको कराना है, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होते रहे बॉडी में। और लास्ट में आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज
यहाँ एक्सरसाइज का मायने क्या है कि जितना वो लोड ले पा रहे, जैसे जैसे वो रिकवर कर रहे हैं, उनको बैक टू एक्सरसाइज लेके आना है एक ऑप्टिमम लोड के थ्रू और प्रोग्रेसिव लोडिंग के थ्रू। जैसे मान लीजिए इंजरी के बाद 1 वीक हुआ है तो पूरा ये नहीं कि उनको पूरा रनिंग करा देना है, पहले स्टैंडिंग पे लेके आए, फिर वॉकिंग कराया, फिर थोड़ा जॉगिंग कराया, फिर रनिंग कराया, तो ऐसा प्रोग्रेसिवली उनको लोड पे लोडिंग कराना है उनका। तो अभी हम फॉलो करते हैं पीस एंड लव। तो इसके पहले हमने बहुत टाइप की इंजरीज देखे है ना, जिसमें पहला था फ्रैक्चर था, फिर लिगामेंट इंजरीज, मसल इंजरी हो गया, फिर ब्लीडिंग, ओपन वुंड्स वगैरह हो गया। तो उसी तरीके से एक जो हमारे हेड इंजरी में आता है उसको हम बोलते हैं कंकशन। तो कंकशन क्या होता है कि हमारा जो हेड है उस स्कल के अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू जो है ब्रेन है, उस पर अगर चोट लगता है तो उसको हम बोलते हैं कंकशन। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे अगर कुछ डायरेक्ट ब्लो लग गया, जैसे बॉल आके लग गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट को सर पे लग गया, अगर हॉकी हॉकी स्टिक लग गया या किसी के साथ टक्कर हो गया, या फिर अगर वो जैसे नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी में वो एथलीट खुद गिर गया तो ग्राउंड में उनका सर टकरा गया, तो किसी भी तरीके से अगर वो सर पे चोट लगता है तो उसको हम बोलते हैं कंकशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी इंजरी होता है जो मतलब छोटा सा भी इंजरी अगर हो जो सर पे लगे, तो अभी आप लोग देखते हो कि क्रिकेट में भी कि वहाँ पे फिजियो चले जाते हैं, अगर बॉल थोड़ा सा टच भी हो गया हेलमेट में, अगर उनको चोट भी नहीं लगता है तो भी उनको ये कंकशन टेस्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी भी ऐसा इंजरी होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वहाँ पे हमको जाके आपको रेड फ्लैग्स देखना पड़ेगा कि अगर सर पे चोट है क्या, ओपन इंजरी है, ब्लीडिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, तो सबसे पहले ये सब चेक करना है। और जो सेकंड में है ऑब्जर्वेबल साइंस कि उनको वो बोलेंगे चक्कर आ रहा है या फिर अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए हैं, या फिर जो ट्रेमर्स आते हैं, थोड़े बॉडी में शेकिंग हो रहा है, मतलब जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ये सब आ रहे हैं क्या, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है, क्लियर है, जो प्लेयर है, जो एथलीट है, उनका कॉन्शियस है, वो अपने होश में है, बोलने की कुछ भी चोट नहीं लगा है, फिर भी आपको क्लियर नहीं करना है, उनको आपको मेमोरी असेसमेंट करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हो, अगर कोई खेल रहा है तो आप पूछ सकते हो कि आज दिन कौन सा है, साल कौन सा है ना, आपका अगेंस्ट में किसके साथ खेल रहे हो, तो ये बेसिक 2-3 सवाल आप पूछ के उनके मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ये एक मेडिकल स्केल है जिसमें हम देखते हैं कि उनका मूवमेंट वाइज वो कैसे हैं, आई ओपन हो रहा है कि नहीं है, वो बात कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और उनका मूवमेंट इंटैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो पहले की जो 3 साइन है इसी से आप कर सकते हैं। जैसे जो पहला वाला स्लाइड है जिसमें रिस्पांस चेक करना था, जो सर ने बोला डॉक्टर ABC, जिसमें आप क्या रिस्पांस, आपको जाके एथलीट का रिस्पांस लेना है। कैसे करेंगे, आप टैप करेंगे, शोल्डर में टैप करेंगे, आप आवाज देंगे, तो आपको देखना है कि वो आंख खोल के आपके तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर वो देख पा रहे हैं तो मतलब विजुअल क्लियर है। तो फिर आप जब पूछते हैं कि आज दिन कौन सा है, अगेंस्ट में टीम कौन है, आज कौन सा ईयर है या कौन सा महीना चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर वो जवाब दे पा रहे हैं तो वर्बल भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर आप दे बोल सकते हैं कि इधर देखिए, हेड इधर कीजिए या हाथ उठाइए, तो जब वो मूवमेंट कर पा रहे हैं तो आप मूवमेंट भी उस पर चेक कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही है, आपके असेसमेंट के थ्रू आपको लग रहा है कि कंकशन क्लियर है, हेड का इंजरी उनको नहीं हुआ है, सब कुछ उनका वर्बल, विजुअल और मूवमेंट तीनों इंटैक्ट है, तो आप इनको रिटर्न टू प्ले कर सकते हो कि आप कंटिन्यू आप खेल सकते हो, आप अपना गेम को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपको डाउट लग रहा है तो आपको उनको क्या करना है, आपको उनको साइडलाइन पे लेके जाना है और इमीडिएट केयर पे कोई भी नियर बाय हॉस्पिटल उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना है। अगर आपके रेड फ्लैग्स है, जैसे कि वो कॉन्शियस ही नहीं है, कि वो आँख ही नहीं खोल पा रहे, वो अपना एकदम बेहोश हो गए हैं सर पे लगने के कारण से, तो आपको क्या करना है, ऐसे एथलीट को इस टाइम पे आपको लॉक रोल मेथड यूज करना है, क्योंकि इंजरी जो है वो सर पे लगा है ना, आप देख सकते हो ब्रेन पे लगा है या फिर स्पाइन पे लगा, जो आपका गर्दन का एरिया है उस एरिया पे मतलब चांसेस है कि उस एरिया पे लगा हो, ब्रेन और स्पाइन पे। तो उस चीज़ पे अगर आप रैपिड मूवमेंट करेंगे कि मतलब अचानक उठाना है, जल्दबाजी में क्या करते हैं हम लोग, झटपट उठा देते हैं ना, तो उस वजह से अगर ऐसा इंटरनल इंजरीज है तो उस इंजरी को और बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉक रोल। लॉक रोल का बेसिक सा एकदम वर्ड टू वर्ड मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी लकड़ी देखा है, लकड़ी है ना, वो लकड़ी को कैसे मोड़ते हैं, तो कैसा एक साथ पूरा लकड़ी एक बार में मोड़ता है, तो ऐसी तरह एथलीट को भी पूरा